हेलो क्लास 9, गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि एज यू नो दैट वी हैड completed exercise 6.3, the question number 1 to 5. So now I am going to explain the question number 6. In this question you have to given the side of triangle PQR is produced to a point S. आपको एक ट्राइंगल दिया है PQR। आपके पास एक ट्राइंगल PQR है और एक और ट्राइंगल है TQR। दो ट्राइंगल हैं। इसमें आपको बता रहा है कि इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQR एंड PRS एट मीट एट अ पॉइंट T, अगर इसका बाइसेक्टर, इस ट्राइंगल का बाइसेक्टर और इस ट्राइंगल का बाइसेक्टर एक पॉइंट T पर मीट कर रहे हैं, तो कह रहा है देन प्रूव दैट, तो आपको प्रूफ करना है कि QTR जो है वो हाफ है किसका, QPR का। ये एंगल हाफ है किसका, इस एंगल का। चलो देखो हम कैसे करते हैं बच्चों। देखो ये फिगर है, ये इसमें बना हुआ है, ठीक है। देखो इस फिगर में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखो आपको हिंट में दे रखा है कि दो लाइन इस पे ड्रॉ है और यहाँ पे एक एक लाइन। इसका मतलब है कि ये वाला एंगल अगर x है तो ये भी कितना होगा, x होगा, यानी दोनों एंगल बराबर होंगे। और अगर ये एंगल y है तो ये भी कितना होगा, y होगा, क्योंकि हमको लाइन, देखो लाइन बता रहा है, ये लाइन बता रहा है कि दोनों एंगल बराबर हैं, ठीक। तो आप क्या आप करेंगे, अब आप करेंगे दो ट्राइंगल। आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना, QTR, और एक ट्राइंगल कौन सा है, QPR। तो आप दो ट्राइंगल लिखेंगे, ठीक है। आप पहले लिखो इन ट्राइंगल QTR। QTR में आप क्या देख रहे हैं बेटा, आप देख रहे हैं QTR, ये एंगल वाई केवल क्या है आपके लिए, एक्सटीरियर एंगल। इसका नाम क्या है, TRS, ठीक है। इसका नाम क्या है, TRS। इसमें आप देखेंगे एंगल TRS इज एन, कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये कैसा एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। आपने देख लिया एक्सटीरियर एंगल। और बेटा एक ट्राइंगल का एक प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है कि अगर ट्राइंगल के अंदर में दो एंगल बने हुए हैं, 1, 2 और ये 3, अगर किसी ट्राइंगल में 3 एंगल हैं तो बाहर वाला जो एंगल होगा, ये मान लो अगर एंगल 4 है तो एंगल 4 बराबर होगा किसके, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के। बाहर वाला एंगल किसके बराबर होता है, अंदर में बने हुए दो एंगल के सम के, है ना। तो वो देखो जैसे आप देख रहे हो, ये क्या है, ये y है, ये y है, तो ये बराबर हो जाएगा इस एंगल के और इस एंगल के अंदर के सम के। दोनों एंगल के सम के बराबर होगा ना, ये वाला और ये वाला के सम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कौन सा एंगल, एंगल y। क्यों बराबर हो रहा है, क्योंकि ट्रायंगल के अंदर में दो एंगल के बने हुए, अंदर में बने हुए एंगल का सम तीसरे वाले के क्या होता है, बाहर में बने हुए एंगल के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। तो यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि एंगल, आप यहाँ से जान जाएंगे एंगल y इक्वल हो जाएगा, ये इसका नाम क्या है, y है ना। इसका नाम लिख लो बेटा, इसका नाम लिख लो आप TRS। आप लिख लो एंगल TR। आप यहाँ से देखेंगे कि एंगल x और इस एंगल का नाम हमारे पास क्या है, QTR। तो आप लिखेंगे एंगल x प्लस एंगल QTR, ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये बाहर में बना हुआ एंगल है, कौन सा हो जाएगा, एंगल y, ठीक है। अब आप क्या कर लो, y को ट्रांसफ़र कर लो, हो जाएगा एंगल x माइनस एंगल y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल QTR। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक। समझ में आया, क्या करना है अभी तक, केवल बाहर वाला एंगल जो है अंदर में बने हुए दो एंगल के सम के बराबर होगा। तो ये है x, क्वेश्चन ने दे रखा था, हमने मान लिया है, बता रहा है दोनों बराबर है, हमने मान लिया x, ठीक। ये x है और ये क्या है, y। तो इसका नाम नहीं पता है तो इसलिए इसको लिख दिया QTR।
आर, तो एंगल एक्स प्लस क्यू टी आर बराबर हो जाएगा एंगल वाई के। वाई को ट्रांसफ़र कर लिया, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा ट्रायंगल देखो, ये आपने एक बार इसको देख लिया। अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, क्यू पी आर। अब लिखो इन ट्रायंगल क्यू पी आर। क्यू पी आर में कौन बाहर एक्सटीरियर एंगल है, बाहर कौन है, क्यू पी आर में देखो पी आर की लाइन, ये देखो ये पूरा एंगल बाहर है ना, ये पूरा बाहर है, यानी कि y प्लस वाई ये पूरा बाहर है, तो कितना y हो जाएगा 2y, है ना। यहाँ से 2y बराबर हो जाएगा किसके, इसके और इसके सम के। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिखेंगे कि एंगल 2x प्लस ये वाला एंगल, इसका नाम क्या है, क्यू पी आर। एंगल 2x प्लस एंगल क्यू पी आर, ये बराबर है किसके, एंगल 2y के। ठीक है, अब देखो 2x को इधर ले आओ, 2x यहीं रहने दो, 2y भी इधर ले आओ। तो एंगल 2x माइनस एंगल 2y इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, क्यू पी आर के, इज इक्वल टू हो गया एंगल क्यू पी आर। ठीक है, यहाँ से क्या कर लो, 2 कॉमन कर लो। जब आप 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा एंगल x माइनस एंगल y इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर। ठीक है, ये हो गया। और ये आपको हो जाएगा एंगल x माइनस एंगल y इज इक्वल टू एंगल क्यू पी आर अपॉन 2। ठीक है, आपने देखा है इक्वेशन 1 में एंगल x माइनस एंगल y बराबर किसके है, क्यू टी आर के। तो एंगल x माइनस एंगल y बराबर क्या हो जाएगा, क्यू टी आर। तो आप यहाँ पे लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, इसके बराबर क्या आ जाएगा, क्यू टी आर। देखो ना यहाँ पे अभी आपने ये प्रूफ किया था, एंगल x माइनस एंगल y बराबर किसके, एंगल क्यू टी आर के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल क्यू टी आर बराबर एंगल क्यू पी आर अपॉन 2। और यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। देखो बुक में, ये देखो आपको यही प्रूफ करना है ना। तो क्या हो गया, आप लिखेंगे हेंस प्रूफ। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन रह गया था, अब आपको कंप्लीट हो गया 6.3, यानी कि अब आपने चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिया है। अब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपको चैप्टर 5 अभी नहीं पढ़ाया गया था, तो आज मैं आपको चैप्टर 5 पढ़ा देती हूँ। ठीक है, तो नेम ऑफ दिस चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट द यूक्लिड ज्योमेट्री। सो फर्स्ट वन यू विल हैव टू नो दैट व्हाट इज़ यूक्लिड ज्योमेट्री। तो फर्स्ट सबसे पहले मैं आपको आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द वर्ड ज्योमेट्री। द वर्ड ज्योमेट्री कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड जियो। ज्योमेट्री वर्ड आया कौन से वर्ड से है, ग्रीक वर्ड से। कौन सा ग्रीक वर्ड, जियो। जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ। जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ। जैसे आप लोग पढ़ते हैं जियोग्राफी, तो उसमें आप लोग क्या पढ़ते हैं, अर्थ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं ना, वैसे ही जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ। तो जियोमेट्री, मैट्री किससे वर्ड आया, मैट्रियन से। और मैट्रियन की मीनिंग क्या होती है, मेज़र, यानी कि हम लोग इसमें सब कुछ मेज़र करने के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स वॉज स्टडीड इन अ वेरियस। ये जो ज्योमेट्री की जो ब्रांच है बहुत पहले से ही पढ़ा जाता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इक्पिड, बेबलियन, चाइना, इंडिया, ग्रीस, ये सारी क्या थी, ये हमारी सारी सभ्यताएं थी। इन सारी सभ्यताओं में भी हमने इन सबको क्या किया है, पढ़ा है। आपने पढ़ा होगा ना, बेबलियन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता। तो इन सारी सभ्यताओं में हमने इस यूक्लिड ज्योमेट्री को पढ़ा था। देखो बेटा, ज्योमेट्री तो आपको पता चल गया कि ज्योमेट्री क्या होता है, ये जियो वर्ड से मिलकर बना होता है। जियो और मैट्रियन से मिलकर बना होता है। जियो का मतलब है अर्थ और मैट्रियन का मतलब है मेज़र। तो ज्योमेट्री का मतलब हो जाता है अर्थ पर सभी चीज़ों को क्या करना, मेज़र करना। यूक्लिड ज्योमेट्री क्या होता है, देखो एक साइंटिस्ट थे यूक्लिड। कौन थे बेटा, साइंटिस्ट थे यूक्लिड। इन्होंने अपना कुछ नियम दिया। क्या दिया, लॉ, रूल। जो इनके रूल थे उन्हीं को हमने कह दिया यूक्लिड ज्योमेट्री। तो उन्होंने 2 रूल दिया था बेटा। इन्होंने जो रूल दिया था, इसको आप लोग पूरा इस चैप्टर को जो भी इसमें है, इसको आप लोग एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा। जो आपका मेन टॉपिक है मैं वो आपको यहाँ पे बताती हूँ। देखो इन्होंने क्या रूल दिया था। इन्होंने दिया यूक्लिड डेफिनेशंस, एक्सियम्स
एंड पोस्टुलेट्स। बेटा इन्होंने कुछ एक्सियम्स दिए और कुछ पोस्टुलेट दिए। क्या दिए? कुछ एक्सियम्स दिए और कुछ पोस्टुलेट्स दिए। तो ये एक्सियम्स क्या होता है और पोस्टुलेट्स क्या होता है? बेटा एक्सियम्स वो होता है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी मैथ्स में, मैथ की कोई भी ब्रांच हो, जैसे ज्योमेट्री जो है इसको हम लोग मैथ थर्ड बोलते हैं, है ना। अर्थमेटिक को मैथ फर्स्ट, अलजेब्रा को मैथ सेकेंड और ज्योमेट्री को मैथ थर्ड बोलते हैं। ऐसा पहले बोला जाता था। अब तो आप सारी मैथ एक ही बुक में पढ़ते हैं। पहले हम लोग अर्थमेटिक पढ़ते थे, उसको बोलते थे मैथ फर्स्ट। जैसे आप हिंदी फर्स्ट पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं, लैंग्वेज। ऐसे ही हिंदी फर्स्ट में आप क्या पढ़ते हैं, लिटरेचर। और आप हिंदी सेकंड पढ़ते हैं, उसमें क्या पढ़ते हैं, लैंग्वेज। तो लैंग्वेज को आपने हिंदी सेकंड बोल दिया और लिटरेचर को आपने हिंदी फर्स्ट बोल दिया। ऐसे आपका इंग्लिश में भी होता है। तो ऐसे हमने मैथ्स को भी कई पार्ट में डिवाइड कर रखा था। तो इसमें जो हमारा अर्थमेटिक पार्ट था, इसको हम लोग बोलते थे मैथ फर्स्ट। अर्थमेटिक में जैसे हमारे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारे जो चैप्टर आते थे, नंबर सिस्टम, इसको हमने रखा था अर्थमेटिक में। फिर अलजेब्रा के पार्ट को रखा गया अलजेब्रा में और इसको बोला गया मैथ सेकेंड, ठीक है। फिर मैथ थर्ड कौन सी हो गई, ज्योमेट्री को हमने बोल दिया मैथ थर्ड, ठीक है। तो आप क्या जान रहे हैं कि जिस चीज़ को, जिस रूल को, यूक्लिड के जिस भी लॉ को आप किसी भी मैथ में अप्लाई कर सकते हो, चाहे मैथ फर्स्ट हो, चाहे मैथ सेकेंड हो, चाहे मैथ थर्ड हो। यूक्लिड के जिस लॉ को आप किसी भी मैथ में अप्लाई कर सकते हो उसको आप बोलेंगे एक्सियम्स। तो बेटा इन्होंने कुल टोटल 7 एक्सियम्स दिए और 5 पोस्टुलेट्स दिए। आपको जानना है वो 7 एक्सियम्स क्या थे, वो 5 पोस्टुलेट्स क्या थे, ठीक है। इन्होंने पहला जो एक्सियम्स दिया वो ये कहा, ए पॉइंट इज़ दैट विच हैज़ नो पार्ट। इन्होंने पहला एक्सियम्स कहा कि एक पॉइंट जो होता है उसका पार्ट नहीं किया जा सकता। आप लोग पहले से भी जानते हो कि किसी पॉइंट का पार्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। पॉइंट की डेफिनेशन दी इन्होंने अपने एग्जाम्स में पहले बारे में किसके बारे में बताया, पॉइंट के बारे में बताया कि पॉइंट का कोई भी पार्ट नहीं किया जा सकता है। इन्होंने लाइन की क्या डेफिनेशन दी, लाइन क्या होता है, लाइन इज़ अ ब्रीथलेस लेंथ, ये लाइन की डेफिनेशन दी, ठीक है। द एंड ऑफ लाइन्स आर पॉइंट, लाइन का जो एंड होता है वो क्या होता है, पॉइंट होता है। आप देखो, आप लोग बनाते हैं एक लाइन और लिखते हैं लाइन ए बी, करते हैं ना, वही चीज़, ठीक है। तो और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया अ स्ट्रेट लाइन इज़ अ लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑफ ऑन इटसेल्फ। इन्होंने बताया कि एक स्ट्रेट लाइन एक ऐसी लाइन्स होती है जिस पर बहुत सारे क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। ए सरफेस इज़ दैट विच हैज़ लेंथ एंड बॉडी ओनली। सरफेस क्या होता है बेटा, जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई बड़ा चीज़ बना लेते हैं, बड़ा चीज़ बनता है तो उसका जो आउटर बाउंड्रीज होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सरफेस कहेंगे, ठीक है। तो द एजेस ऑफ सरफेस आर लाइन, और सरफेस की एजेस क्या होती हैं, लाइन होती हैं। देखो जैसे देखो ये फिगर देख रहे हो, ये बनाया गया है एक पिरामिड। इस पिरामिड में देखो किनारे किनारे क्या है, सरफेस है। लेकिन ये सरफेस है क्या, किससे बनी है, लाइन से। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि सरफेस की जो एजेस होते हैं लाइन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, सरफेस के एजेस लाइन होते हैं। अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। और एक प्लेन सरफेस के पास बहुत सारी क्या होती हैं, लाइन्स होती हैं। चलो देखो, ये तो इनका कॉन्सेप्ट था। अब हम आपको बताते हैं कि इनके एग्जाम्स क्या थे। इन्होंने कौन कौन से 7 एग्जाम्स दिए थे, ठीक है। आप लोग वो सारे एग्जाम्स कॉपी में क्या कर लेना, नोट कर लेना। देखो एग्ज़ाम 1 है इनका बेटा, इनका एग्ज़ाम 1 है। इन्होंने अपना पहला एग्ज़ाम दिया कि थिंग्स, कि किसके बारे में बताया, पहले एग्ज़ाम में क्या कहा इन्होंने अपने पहले एग्ज़ाम में कहा कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू अनदर। इन्होंने पहला एग्ज़ाम बताया कि जो चीज़ें बराबर होती हैं वो आपस में हमेशा बराबर होंगी। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि जो चीज़ें बराबर होंगी वो आपस में हमेशा बराबर होंगी, इसका मतलब क्या है, बताते हैं। एग्ज़ाम 1 डालिएगा, इसको नोट करिएगा और इसके नीचे ये नोट करिएगा जो हम यहाँ बताने जा रहे हैं। ये देखो एग्ज़ाम 1, एग्ज़ाम 1
डेफिनेशन यहाँ से लिखिएगा। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर कोई भी चीज़ एक दूसरे के बराबर है, जैसे ए बराबर किसके है, बी के, और बी बराबर दिया है किसके, सी के, ठीक है, या ए बराबर बी के दिया हो और ए बराबर किसके दिया हो, सी के, ऐसे दिया हो ए बराबर बी के और ए बराबर सी के, तो आप ये बोलेंगे कि ये सभी चीज़ें एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर कहीं पर ए बराबर किसके दिया हो, बी के, ए बराबर किसके दिया हो, सी के, तो ए बराबर बी बराबर क्या होगा, सी होगा। इनका एग्जाम कौन सा है, एग्जाम 1 है, ठीक है, इनका एग्जाम 1 है। दूसरा क्या है कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। देखो एग्जाम 2 आया इनका एग्जाम 2 आया कि आपके पास 2 होल है, अगर जैसे क्या है 2 इक्वल्स टू क्या है 2, ठीक है, कह रहा है इसमें कोई भी होल अगर आप सेम ऐड करते हैं तो इनका रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। देखो जैसे आपके पास 2 है ना, आप दोनों में क्या कर लो, 2 और ऐड कर लो दोनों तरफ, तो बताओ ऐड करने पे रिजल्टेंट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, बोलो दोनों तरफ 4 आ रहा है ना। तो एग्जाम 1 क्या है कि अगर कोई भी 2 चीज़ बराबर है तो वो आपस में हमेशा बराबर रहेगी। एग्जाम 2 है कि अगर किसी होल में हम कुछ ऐड करते हैं तो उनका रिजल्टेंट बराबर आएगा। एग्जाम 3 क्या कहता है बेटा कि इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, कि अगर किसी होल नंबर को अगर वो इक्वल नंबर से माइनस करते हैं तो भी रिजल्टेंट भी क्या आएगा, सेम आएगा। देखो जैसे 3 है, एग्जाम 3 क्या है इनका, ये बताता है कि अगर आपके पास कोई 2 होल सेम है, क्या है वो 6 है, और इसमें आप कुछ माइनस करते हैं, मान लिया हमने क्या माइनस करते हैं, 3 माइनस करते हैं, तो क्या आएगा, रिजल्टेंट क्या आएगा, सेम आएगा। आ रहा है ना। तो एग्जाम 1 कंप्लीट किया आपने, 2 कंप्लीट किया, 3 कंप्लीट किया, 4 देखो 4 भी क्या कर रहा है, थिंग्स विच कोइंसाइड विद द अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। देखो जो एग्जाम 4 क्या कहता है बेटा, ये सारा जो मैं लिख रही हूँ ये आप लोग अपनी कॉपी में डेफिनेशन डालने के बाद इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, डेफिनेशन यहाँ से नोट करिए। फिर देखो एग्जाम 4 क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई दो थिंग्स हैं, ठीक है, कोई 2 थिंग्स हैं इस तरीके से, तो इसका हमेशा सेंटर और रेडियस अगर बराबर है, अगर इसकी दोनों की सेंटर और रेडियस, अगर ये आर है और ये भी आर है, अगर इनकी रेडियस और सेंटर बराबर है तो ये दोनों सर्किल भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक। तो ये हो गया एग्जाम 4। एग्जाम 5 क्या कहता है कि होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट। आपको सबको पता है कि होल क्या होता है, एक पार्ट से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे आपके पास क्या है, मान लो 100, आपके पास क्या है 100, अब आप होल का कोई भी पार्ट ले लो, ये 100 है ना, होल पूरा है, अब इसका कोई भी पार्ट ले लो, इससे क्या होगा, छोटा ही होगा, ठीक है। इसका अगर 1/10 पार्ट लेंगे, इसका 1/10 लेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। देखो 10 छोटा आ रहा है ना, यानी कि एग्जाम 5 कहता है कि होल जो होगा वो हमेशा बड़ा रहेगा और पार्ट जो है वो हमेशा क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, ये छोटा रहेगा, यानी ये 100 क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है। 100 ऑलवेज ग्रेटर होगा, ये 10 क्या होगा, लेस, 10 क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। मतलब पार्ट जो है वो क्या होता है, छोटा होता है। तो 5 हो गया। एग्जाम 6 क्या कहता है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द थिंग्स ये इक्वल टू वन अनदर। एग्जाम 6 कहता है कि जो चीज़ें सेम हैं उनका डबल भी अगर सेम है, देखो जैसे कहता है अगर x बराबर किसकी है, 2y की है, और z बराबर भी किसकी है, 2y की है, अगर उनका डबल किसी चीज़ के बराबर है तो भी ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो दो, बेटा क्या होता है कि जो 2 बार होता है उसको हम लोग एक बार लिख देते हैं, बस कॉन्सेप्ट इतना है। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर z बराबर क्या हो जाएगा, 2y, ठीक, ये हो जाएगा। और लास्ट आपका कहता है थिंग्स विच आर हैवेल थिंग्स आर इक्वल टू द वन अनदर। जो एग्जाम 7 क्या कहता है, ये कि जैसे अगर आपके पास क्या है, x/2 ये बराबर है किसके, a के, तो और x/2 बराबर है किसके, b के। हैवेल है ना, ये हैवेल बराबर a के, हैवेल बराबर b के, तो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, हैवेल बराबर हो जाएगा a बराबर b बराबर, ठीक है। ये जो मैंने रूल बताए हैं बेटा, ये जो एग्जाम्स हैं इसको हम लोग क्या करते हैं, मैथ्स की कहीं भी किसी भी जगह पर फॉलो करते हैं, ये सब जगह लगता है इनकी ज़रूरत, ठीक है। तो ये 7 एग्जाम्स आपको क्या करना है, कॉपी में नोट करना है और आपको आगे यूज़ करना है, ठीक है। पोस्टुलेट्स क्या थे इनके,
देखो इन्होंने अपने 5 पोस्टुलेट्स दिए थे। इनका पोस्टुलेट्स क्या है देख लीजिए, इन्होंने बुक में दे रखा है। इन्होंने पहला जो पोस्टुलेट्स बताया है वो यही बताया है कि एक स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम अ वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए, देखो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कम से कम क्या होना चाहिए, 2 पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक केवल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है। पोस्टुलेट 1 क्या है बेटा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक केवल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जा सकती है, 2 नहीं, 3 नहीं, केवल एक। ठीक। पोस्टुलेट 2 इनका, पोस्टुलेट 2 क्या आया इनका, इसको प्रूव किया है इन्होंने एग्जाम 1 से। ठीक है। फिर इनका पोस्टुलेट 2 क्या कहता है, पोस्टुलेट 2 देखिएगा, अ टर्म इन द लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। आपको पता है टर्म इन द लाइन क्या होता है, स्केल से जो हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि किसी लाइन को हम लोग इनफाइनाइट, इस डायरेक्शन में भी, ये भी इस डायरेक्शन में भी बढ़ रहा है और इस डायरेक्शन में भी बढ़ रहा है। यानी कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि लाइन किसी डायरेक्शन में बढ़ती हैं या नहीं बढ़ती हैं, तो आप कहेंगे बढ़ती है। आपसे कोई क्वेश्चन पूछे किस डायरेक्शन में बढ़ती हैं, तो आप कहेंगे दोनों डायरेक्शन में बढ़ती है। देखो इस डायरेक्शन में भी बढ़ रही है और इस डायरेक्शन में भी बढ़ रही है। ठीक है। तो ये हो गया इनका पोस्टुलेट 2। अब देखो इनका पोस्टुलेट 3 क्या है। पोस्टुलेट 3 कहता है कि ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एनी रेडियस। हम जो सर्किल बना सकते हैं उसकी रेडियस भी कुछ भी हो सकती है और उसका सेंटर भी कुछ भी हो सकता है। ये है पोस्टुलेट 3। पोस्टुलेट 4 क्या है, और राइट एंगल्स आर इक्वल टू अनदर। सभी राइट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है राइट एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो चाहे जहाँ राइट एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा, इसलिए राइट एंगल क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन्स मेक इंटीरियर एंगल। तो इसमें क्या होता है, देखो ये कहता है कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पर 2 और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाए, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन पर 2 और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाए, तो देखो ये, तो इसमें क्या करा, 4 एंगल बनेंगे। यहाँ पे एक बनेगा एंगल और यहाँ पे एक बनेगा एंगल, यहाँ पे एक बनेगा एंगल, यहाँ पे एक बनेगा एंगल। तो देखो स्ट्रेट लाइन पर बनाए हैं ना, स्ट्रेट लाइन पर बनाए हैं, तो दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो बच्चों एक्चुअली में होता क्या, देखो इधर वाला बड़ा है, इधर वाला छोटा है। ठीक। इसको मान लो जैसे ये है एंगल ए और ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस सी ये हमेशा बड़ा रहेगा किससे, बी और डी से, ये बड़ा रहेगा। ये वाला क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। देखो देखने में क्या है, इन दोनों एंगल का सम क्या आएगा, बड़ा आएगा, और ये क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो ये 5वां पोस्टुलेट कहता है कि जो वाला एंगल छोटा रहेगा उसको अगर आप बढ़ाते जाओगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर क्या करेंगे, मीट करेंगे। देखो हमने इसको बढ़ाया तो ये इस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं ना, ये इधर का नहीं मीट करेगा, लेकिन इधर जो छोटा एंगल रहेगा उधर क्या करेगा, मीट करेगा। तो आपको ये सारे एग्जाम्स, सारे प्रॉपर्टीज़ क्या करना है, कॉपी में नोट करना है, एक्सरसाइज देखो सॉल्व करना है। ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, 5.1 ट्रू फॉल्स है बेटा। ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। क्या केवल एक सिंगल पॉइंट से केवल एक लाइन पास कर सकती है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हम कितनी लाइन, इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ से देखो कितनी लाइन जा रही है, बहुत सारी लाइन जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू डिस्टिंक्ट पॉइंट। कह रहा है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन बना सकते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से हम केवल एक ही लाइन बना सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। अ टर्मिनल लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली बोथ साइड। आप अभी जानते हैं कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी टर्मिनल लाइन है तो हम उसको दोनों साइड बढ़ा सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इफ़ 2 सर्कल्स आर इक्वल देन द रेडियस आर इक्वल, बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कह रहा है अगर ए बी बराबर है किसके, पी क्यू के। और अभी आपने क्या पढ़ा था बेटा, अभी आपने पढ़ा है कि ए बी बराबर पी क्यू, इसमें दिया है पी क्यू बराबर किसके, एक्स वाई के। तो कह रहा तो क्या ए बी बराबर एक्स वाई के होगा, बिल्कुल होगा। अभी आपने एग्जाम्स पढ़ा था कि अगर 2 चीज़ें एक दूसरे के बराबर हैं तो वो तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। देखो हमने क्या कहा था, जो 2 बार होता है उसको एक बार लिख देना। ये पी क्यू 2 बार है, एक ही बार लिख दो। पी क्यू ए बी बराबर किसके हो जाएगा, पी क्यू के बराबर किसके हो जाएगा, एक्स वाई के। यानी ए बी जो है वो पी क्यू के भी बराबर हो गया, एक्स वाई के भी बराबर हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर किसके हो जाएगा, एक्स वाई के। ठीक है।
कह रहा है इन फिगर ए बी बराबर पी क्यू एंड पी क्यू बराबर एक्स वाई देन ए बी बराबर एक्स वाई। हाँ, क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको नीचे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है गिवन डेफिनेशंस फॉर ईच फॉलोइंग टर्म्स। इन सब के लिए क्या करना है बेटा, डेफिनेशंस लिखना है। पहला लाइन की डेफिनेशन लिखिएगा। आप क्या जानते हैं, पहला लाइन दो ऐसी लाइंस होती है जिनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 0 डिग्री का एंगल बनता है। और क्या होता है, इनकी डिस्टेंस हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक, परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट, सर्कल की रेडियस, स्क्वायर क्या होता है, इन सब की आपको क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट करिएगा, बाकी हम आपको आगे बताएंगे। ठीक।